Hello students, I am your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10, Water is Life. So in this chapter we shall learn about the importance of water and how we get water. इस चैप्टर में हम समझेंगे वाटर यानी जो पानी है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं. वी शैल ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ पीपल इन ओल्डर टाइम्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कि पहले के समय में एंशियंट टाइम्स में जो लोग थे वाटर को किस तरीके से ऑब्टेन करते थे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पर्पस डू यू नीड वाटर. बच्चों किस पर्पस के लिए आप वाटर को यूज करते हैं. नेक्स्ट वन फ्रॉम वेयर डू यू गेट इट. वाटर आपको कहाँ से मिलता है. जस्ट लाइक इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स. नेक्स्ट वन हैव यू एवर सीन अ वेल, ट्यूबवेल और हैंड पंप. क्या आपने वेल यानी कुआं देखा है या ट्यूबवेल या हैंड पंप. Now let's begin this chapter with our first topic, importance of water. Water की क्या importance है. Water is essential for all living beings. Without water, life on earth will not exist. बच्चों पानी जो है हर एक लिविंग थिंग के लिए जरूरी होता है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. पानी के बिना हम प्लानट पे नहीं सरवाइव कर पाएंगे. एवरी प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग नीड्स वाटर टू सरवाइव. वाटर इज नीडेड फॉर, पानी हमें किस लिए चाहिए होता है. पीने के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग खाना पकाने के लिए, क्लीनिंग साफ सफाई के लिए, एंड फार्मिंग यानी क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए. इट हेल्प प्लांट्स ग्रो, पानी से ही तो प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स, और बच्चों बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इस प्लांट की शेड के अंदर ही शेल्टर को बिल्डअप करते हैं. मैनी एनिमल्स इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशन, और पानी जो है एनिमल्स को ड्रिंक करने के लिए यूज में आता है. जस्ट लाइक इन रिवर्स, एनिमल्स जो होते हैं रिवर्स में से, लेक्स में से, ओशन में से पानी को पीते हैं. Our body needs water to stay healthy and perform many functions such as digestion and temperature regulation. हमारे बॉडी को भी पानी की जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. जस्ट लाइक डाइजेशन, जो हम फूड को ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वाटर जो है एसेंशियल होता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेज क्या है. देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. फर्स्ट वन इज रेन. रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. बारिश का पानी जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्थ पे पानी का. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द वाटर साइकिल एंड प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर दैट सस्टेन्स लाइफ. रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. रेन वाटर इज कलेक्टेड इन रिजर्वायर्स एंड डैम्स विच आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो बारिश का पानी होता है वो रिजर्वायर में, डैम्स में कलेक्ट हो जाता है, जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी को इरिगेट करने के लिए फील्ड्स को, या उसमें से बिजली को बनाने के लिए. पानी से बिजली भी बनाई जाती है जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. नाउ हियर इज द इमेज ऑफ रेन. नेक्स्ट इज एंशियंट सोर्सेज ऑफ वाटर. बच्चों पहले के समय में वाटर के सोर्सेज क्या क्या थे. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट सोर्सेज टू गेट वाटर फॉर देयर डेली नीड्स. बच्चों पहले के लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पानी को इस्तेमाल में लाते थे. फर्स्ट वन वेल्स. वेल्स आर डीप होल्स dug into the ground to access ground water. वेल्स यानी कुएं. बच्चों जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जमीन के अंदर का पानी होता है, उसे यूज करने के वेल्स बनाए जाते थे. People draw water from wells using bucket attached to ropes or with hand pumps. People जो थे वेल्स में से पानी निकालते थे, कुओं में से पानी निकालते थे, उसमें एक बकेट अटैच रहती थी रोप्स के थ्रू, उसे खींच के. Wells have been a crucial source of water for drinking, cooking and irrigation for centuries. बच्चों कुएं के पानी को ही इस्तेमाल किया जाता था पीने के लिए, कुकिंग के लिए या इरिगेशन के लिए. They are often found in villages. बच्चों आपको आज भी विलेजेस में, गाँव में, रूरल एरियाज में आपको वेल्स देखने को मिल जाएंगे वेयर अदर वाटर सोर्सेज में बी स्कार्स. और बच्चों और जो दूसरे सोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं वहां पे. वेल्स कैन वेरी इन डेप्थ विद सम रीचिंग हंड्रेड्स ऑफ फीट बिलो द सरफेस. बच्चों वेल्स की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो अलग अलग होती है अलग अलग प्लेसेस पे. कुछ वेल्स की गहराई जो होती है वो 100 ऑफ फीट तक की होती है. They have historical played a vital role in ensuring a reliable supply of water for communities. बच्चों वेल से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज उसका वाटर यूज करती हैं अपने डेली एक्टिविटीज के लिए. नाउ हियर इज द इमेज ऑफ वेल. नेक्स्ट सोर्स इज स्टीव वेल्स. स्टीव वेल्स आल्सो नोन एज बाउलीज और वॉप्स are ancient structure found in India that served as sources of water. बच्चों स्टेप वेल्स जो होती हैं यानी सीढ़ियों से उतर के एक पॉन्ड के पास जाना पानी के लिए, उसे हम बाउलीज भी कहते थे. They are deep wells with a series of steps leading down to the water.
कुएं के अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं, जब सीढ़ियों से उतर के उस पानी को लेके आना उसे स्टेबल्स कहते हैं। वॉक डाउन द स्टेप्स टू फेच वाटर इवन व्हेन द वाटर लेवल वाज लो, जब बारिश जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे चला जाता है तब हमारी स्टेबल्स को बनाया जाता है। स्टेबल्स वर कॉमन इन गुजरात एंड राजस्थान। बच्चा आपको गुजरात में राजस्थान में स्टेबल्स देखने को मिल जाएंगे। हियर इज द इमेज ऑफ बाउलीज स्टेबल्स। नेक्स्ट पायोस। Payos are traditional water kiosks found in many parts of India. Payos एक traditional water kiosks हैं जो हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। They offer free drinking water to travelers and passerby. बच्चों जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो भी हमारा जर्नी में जाता है उधर की साइड से उस पैसेंजर्स को फ्री वाटर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ये पायोस, जस्ट लाइक शोन इन द इमेज। चैरिटेबल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन सेट देम एज अ पब्लिक सर्विस। बच्चों जो चैरिटेबल वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, वो बिना अर्निंग के बिना मनी के ये सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं वाटर ड्रिंकिंग की। पायोस यूजुअली हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर विद अ वाटर सोर्स लाइक वेल और हैंड पंप और अर्थन पॉट। पायोस में बच्चों कोई भी वेल आ सकता है, हैंड पंप आ सकता है या कोई भी अर्थन पॉट यानी घड़ा भी जिसमें पानी फिलअप रहता है। Sometimes they have a shaded area for people to rest. बच्चों कभी कभी एक shaded area भी उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें रेस्ट करने के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज इरिगेशन। Irrigation is the process of providing water to plants and crops, help them to grow. Irrigation का मीन्स होता है प्लांट्स को वाटर करना और हमारे क्रॉप्स को हेल्प करना जिससे वो एक हेल्दी ग्रो कर पाए। इट इज एसेंशियल इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज नॉट इनफ फॉर एग्रीकल्चर। जो इरिगेशन है उन एरियाज पे जरूरी होता है जहाँ पे बारिश कम आती है। राइस एंड शुगर केन रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड नीड फ्रीक्वेंट इरिगेशन टू ग्रो वेल। बच्चों जो हमारी चावल की फसल होती है, गन्ने की फसल होती है, उसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है अच्छे से ग्रो होने के लिए। टी प्लांट्स लाइक लॉट्स ऑफ वाटर एंड ग्रो वेल इन रेनी एरियाज। जो टी प्लांट्स होते हैं ज्यादातर जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दे नीड रेगुलर वाटरिंग टू स्टे हेल्दी, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कॉफी प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर बट दे प्रेफर सॉइल दैट ड्रेन्स वेल। कॉफी प्लांट्स को भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है मगर वो उस सॉइल में ग्रो कर पाते हैं जो अच्छे से ड्रेन हो पाती है। टोमेटोज एंड पेपर्स नीड वाटरिंग एट स्पेसिफिक इंटरवल टू मैच देयर ग्रोथ स्टेजेस। टोमेटो और पेपर्स जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का डिफरेंट टाइम इंटरवल में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ इरिगेशन। Wells and tube-wells draw water from underground sources and are used to irrigate crops by pumping water directly onto fields. Wells और tube-wells जो होती हैं कुएं क्या करते हैं अंडरग्राउंड सोर्सेस से पानी को निकालने में मदद करते हैं और बच्चों वो पानी हमारे क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्टली हमारे फील्ड से पहुंचाया जाता है बाय पंपिंग पाइप। Canals are water channels that bring water from rivers or reservoirs to farmlands for irrigation. कैनाल्स बच्चों वो वाटर चैनल्स होते हैं जो नदियों का पानी डायरेक्ट हमारी फील्ड में लाते हैं इरिगेट करने के लिए। टैंक्स स्टोर इन वाटर और वाटर फ्रॉम कैनाल्स एंड वेल्स। टैंक्स क्या होते हैं जो बारिश के पानी को स्टोर करके रखते हैं, कैनाल्स और वेल्स के पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। विच कैन बी यूज ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स टू इरिगेट क्रॉप्स। और फिर उस टैंक्स के वाटर को जब हमारा ड्राई पीरियड होता है बारिश कम होती है तब हमारी फील्ड्स में क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए उस टैंक वाटर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइसेस फॉर इरिगेशन। कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जिससे फील्ड्स में क्रॉप्स को वाटर दिया जाता है? Many devices are used by farmers to irrigate the field from these sources. First device is windmill. Windmill are used for irrigation by harnessing wind power to operate pumps. Windmills बच्चों आप सभी को पता है जो विंड एनर्जी से चलती हैं। बच्चों इसमें क्या होते हैं व्हील्स होते हैं जो विंड की स्पीड से चलते हैं और उससे क्या होता है हमारे क्या होता है द विंडमिल ब्लेड्स स्पिन व्हेन द विंड ब्लोज व्हिच ड्राइव्स द पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और अंडरग्राउंड सोर्सेज। जिस स्पीड से ये चलते हैं उस स्पीड से क्या होता है वेल्स में कुओं से पानी निकाला जाता है, ऊपर की तरफ पानी आता है, उस पानी को फिर इरिगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। This water is then directly to fields for irrigation, especially in areas where electricity is not easily accessible. बच्चों ज्यादातर विंड मिल्स वो एरियाज पे लगाए जाते हैं जहाँ पे बिजली की कमी होती है। सबसे पहले क्या होता है हमारा विंड एनर्जी से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, उससे फिर उसी बिजली से कुओं से पानी निकाला जाता है। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ विंडमिल। नेक्स्ट वन इज वाटर पंप। A water pump is a machine that draws ground water. Water pump एक मशीन होती है जो जमीन के अंदर से पानी निकालने का काम करती है। That's shown in image water pump.
It's commonly used in wells, farms and buildings for various purposes. बच्चों वाटर पंप्स जो होती है वेल से अटैच रहती है, फार्म्स में इस्तेमाल की जाती है और बिल्डिंग्स में भी वाटर पंप्स लगा होता है. नेक्स्ट वन इज वाटर व्हील. A water wheel is a tool for lifting water from rivers or wheels for farming. वाटर व्हील बच्चों एक टूल होता है जो पानी को लिफ्ट करने के लिए रिवर्स में से इस्तेमाल किया जाता है, वेल्स में से इस्तेमाल किया जाता है, जो हेल्प करता है फार्मिंग टेक्निक में. इट हैज अ व्हील विद बकेट्स दैट फिल विद वाटर एज इट टर्न्स. जैसे जैसे ये रोटेट करता है इससे बकेट अटैच रहती है, वो बकेट फिल होने लगती है वाटर से. हियर इज द इमेज ऑफ वाटर व्हील. इसमें बकेट बकेट अटैच है व्हील से. It has a wheel with buckets that fill with water as it turns. When the buckets reach the top, जब बकेट टॉप पे होती है they pour water into channels. वो चैनल से पानी डाल देती है for irrigation. फिर वो पानी इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए. It is an ancient and eco-friendly way to water crops. बच्चों एक ancient और eco-friendly way है जो क्रॉप्स को वाटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विदाउट यूजिंग मॉडर्न पावर सोर्सेज. इसमें कोई भी मॉडर्न पावर सोर्सेज इस्तेमाल नहीं होते. नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम. A sprinkler system is a method of watering plants. Sprinkler system एक मेथड है जिससे प्लांट्स को वाटर दिया जाता है using pipes with rotating nozzles. इसमें आपको शो कर रखा है एक पाइप होता है, इसके रोटेटिंग नोजल्स होते हैं. It mimics rainfall and is efficient for larger areas. बच्चों it mimics rainfall का मतलब है ये एक नकली बारिश होती है, फेक रेनफॉल होती है जिस जो लार्ज एरियाज में की जाती है, इंश्योरिंग इवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हेल्दी ग्रोथ. जब जहाँ पे बारिश नहीं होती तो स्प्रिंकल सिस्टम से क्रॉप्स को वाटर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं. वाटर एग्जिस्ट नेचुरली इन थ्री स्टेट. वाटर जो है थ्री स्टेट्स में होता है नेचुरली. फर्स्ट वन सॉलिड. सॉलिड स्टेट किस फॉर्म में होती है? आइस की फॉर्म में, बर्फ. लिक्विड पानी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पीते हैं, वाटर. एंड गैस जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर यानी भाप. प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. साफ पानी कैसे पता चलेगा? बच्चों वो ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा, ऑर्डरलेस उसकी कोई स्मेल भी नहीं होगी. वाटर इज डेंसर इन इट्स लिक्विड फॉर्म देन इट्स इन सॉलिड फॉर्म. वाटर जो है ज्यादा डेंसर होता है. डेंसिटी मतलब कि इसका ज्यादा मास होता है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में इन कंपैरिजन टू सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म में उसका हल्का वेट होगा और वाटर फॉर्म में उसका ज्यादा वेट होगा. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. हल्के वेट की वजह से आइस जो है पानी पे तैर पाती है, उसमें डूबती नहीं है, तो इट्स फ्लोट्स. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर जो है उबलता कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. एंड फ्रीज जम कब जाता है? मतलब कि आइस फॉर्म में कब आता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एट सी लेवल अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ फर्स्ट वन इज मिक्सिंग. Water is an excellent solvent, radially mixing with many substances to form solution like sugar dissolving in water to make a sweet drink. Water जो एक excellent solvent होता है जिसमें कोई भी substance को हम dissolve कर सकते हैं easily. Just like हम example ले सकते हैं, जैसे हम sugar को आसानी से dissolve कर सकते हैं water में, salt को आसानी से dissolve कर सकते हैं. Soluble substances can dissolve in water or another liquid to make a clear mixture. जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं तो पानी हमारा ट्रांसपेरेंट ही रहता है, वो सब्सटेंसेस हमारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं. इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस डोंट डिसॉल्व, दे स्टे सेपरेट एंड कैन बी सीन इन द लिक्विड. इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वो उनके पार्टिकल्स पानी में दिखते हैं या वो नीचे बैठ जाते हैं. नाउ स्टूडेंट, डिसॉल्विंग शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर. इसमें हमने शुगर को डिसॉल्व करा ग्लास ऑफ वाटर में, हमारा पानी जब भी ट्रांसपेरेंट रहा. नेक्स्ट वन इज सिंकिंग और फ्लोटिंग. ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट इन वाटर बिकॉज आपने देखा कोई भी चीज जो है पानी में डूब जाती है, तैरती है, दैट मीन्स फ्लोट. बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी, अपनी वेट की वजह से, मास की वजह से, कंपेयर टू वाटर्स डेंसिटी, कि उससे उसका वेट जो है पानी की वेट से कम है या ज्यादा है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन वाटर, अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है ज्यादा होता है वाटर के वेट से, इट सिंक्स, वो डूब जाएगा. बिकॉज इट पुशेस असाइड वाटर, वो क्या कर देगा? पुश करेगा वाटर को और अंदर जाने की कोशिश करेगा एंड टेक इट प्लेस, उसकी प्लेस ले लेगा, कॉजिंग इट टू सिंक, जिसकी वजह से वो डूब गया, सिंक हो गया. इफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस डेंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हल्का है, लेस डेंस है, देन वाटर, वाटर के वेट से, लाइक अ कॉर्क. अगर आपने कोई कॉर्क देखा है, ये प्लास्टिक बॉटल आप देखते हैं, वो ऊपर ही रहती है पानी के, वो फ्लोट करती है क्योंकि उसका वेट क्या, पानी के वेट की वजह से हल्का है, वो उसे पुश नहीं कर पा रही. बिकॉज इट्स लाइटर एंड डज नॉट पुश अवे एज मच वाटर allowing it to stay on the surface, जिसकी वजह से वो वाटर सरफेस पे स्टे हो गई. दिस प्रिंसिपल हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई सम थिंग्स लाइक रॉक्स सिंक. जिससे हमें पता चल रहा है जो रॉक्स यानी जो पत्थर होते हैं
वो क्या करते हैं, डूब जाते हैं क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है। while others like wood और rubber ducks float in water। और आपने देखा होगा लकड़ी जो होती है, ये रबर के टॉयज जो होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं क्योंकि उनका वेट जो होता है वाटर से कम होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज wood floating on water। नेक्स्ट, गो फॉर इट, टेक अ स्टोन, स्मॉल पीस ऑफ वुड, यानी आपको एक पत्थर लेना है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेना है, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली, कॉइन लेना है, प्लास्टिक बॉल, रबर बॉल लेनी है। पुट दिस ऑब्जेक्ट्स इन अ टब और बकेट फुल ऑफ वाटर, one at a time, and observe them, then complete the table by making a tick under the correct column। आपको क्या करना है कि फन एक्टिविटी वो परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपके अपने टेबल में दे रखे हैं। फिर आपको चेक करना है कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है आपके फ्लोट कर पा रहे हैं जो पानी के सरफेस के ऊपर है, और कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके सिंक हो गए हैं जो डूब गए पानी के अंदर। बच्चों, नाउ हियर इज द कॉलम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टोन। बच्चों, जो स्टोन होता है वो क्या कर जाता है, जब हम थ्रो करते हैं पानी में वो क्या होता है, सिंक, डूब जाता है या फ्लोट करता है, वो सिंक हो जाता है। हियर इज द टिक। नाउ अब सिंक कर रहा है मतलब कि वो हमारा डूब गया। हैवी है या लाइट है, वो हैवी है, जब भी वो डूब गया उन्होंने वाटर सरफेस को पुश करके अपनी प्लेस बना ली। इसी तरीके से आप बाकी की करेंगे। वुड, वुड जो होती है हल्की होती है तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है, दैट मीन्स लाइट। नेक्स्ट वन मैच स्टिक। मैच स्टिक भी क्या होती है, हल्की होती है, फ्लोट करती है, दैट मीन्स लाइट। नेक्स्ट वन कॉइन। बच्चों, कॉइन क्या होता है, उसका वेट ज्यादा होता है इसलिए वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है और वाटर में अपना स्पेस बना लेता है। नेक्स्ट वन प्लास्टिक बॉल जो होती है लाइट होती है इसलिए वो फ्लोट करती है। नेक्स्ट वन रबर बॉल। रबर बॉल या रबर टॉयज जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, उनका वेट जो होता है लाइट होता है। नाउ फ्लोट, लाइट। इन सर्कल व्हाट यू ऑब्जर्व। इससे आपने क्या ऑब्जर्व करा, ऑल हैवी थिंग्स फ्लोट और सिंक। जो सारी हमारी हैवी थिंग्स है फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है, जो भी सारी हमारी हैवी थिंग्स है वो क्या कर रही है, सिंक कर रही है। नाउ नेक्स्ट वन, ऑल लाइट थिंग्स फ्लोट और सिंक। जो हमारी लाइट थिंग्स है, हल्के वेट वाली थिंग्स है वो क्या कर रही है, वो तो फ्लोट कर रही है, ऊपर तैर रही है। नाउ ये हमने कंक्लूजन निकाला अपनी फन एक्टिविटी से, ये आप परफॉर्म करके देखेंगे। नाउ लेट्स सी, डू यू नो water covers about 71% of the earth's surface with oceans holding around 96.5% of all earth water। बच्चों, हमारे अर्थ पे 96.5% वाटर है, उसमें से 71% जो है हमारा समुद्र का पानी है जिसे हम नहीं पी सकते। नेक्स्ट वन, गो ग्रीन। प्लांट नेटिव ट्रीज अराउंड वाटर बॉडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन वाटर क्वालिटी। हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडीज के पास ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन से बचाया जा सके, सॉइल को खराब होने से बचाया जा सके और वाटर की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड होता है जिसमें बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग रेन फ्रॉम रूट्स एंड अदर सरफेसेस एंड डायरेक्टिंग इट इनटू स्टोरेज टैंक्स और अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स। बच्चों, इसमें हमारा मतलब होता है रेन को कैप्चर करना टैंक्स में या अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। दिस हार्वेस्टेड रेन वाटर कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। फिर वो रेन वाटर हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इरिगेट करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, इवन ड्रिंकिंग के लिए भी, उसे प्योरीफाई करने के बाद आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश का पानी का इस्तेमाल करना जिससे कि हमारे अदर वाटर रिसोर्सेज के पानी को बचाया जा सके। रिड्यूसेस द स्ट्रेन ऑन म्युनिसिपल वाटर सप्लाईज एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है वाटर का एक जुडिशियस तरीके से यूज करना, जितना हमें इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को यूज करना चाहिए अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए। हियर इज द इमेज ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपने क्या करा, कलेक्शन एरिया, आपके टेरेस रूफ पे रेन वाटर कलेक्ट हुआ, ये गटर है, जो हमारा गंदा पानी होता है वो स्टोरेज टैंक में चला गया, रिचार्ज फैसिलिटी होती है जो पानी को प्योरीफाई किया जाता है, और ये कंज्यूट है। नाउ नेक्स्ट वन इज, let's see glossary term. First one is reservoir, means a big lake where water is stored। reservoir एक बड़ी लेक होती है जिसे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। aquatic means related to water or living things in water। जो पानी में रहती है हमारी सारी थिंग्स वो हमारी aquatic होती हैं। irrigation means giving water to plants to help them grow। पानी पौधों को पानी देना जिससे वो आसानी से ग्रो कर सके। नेक्स्ट वन, कैनाल, अ वाटर पाथ मेड बाय पीपल। एक वाटर चैनल्स लोगों के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट वन, विंडमिल, अ मशीन यूज विंड टू डू वर्क। एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो विंड एनर्जी पे काम करती है।
नाउ लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वी गेट इट फ्रॉम, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन, बारिश का पानी, लेक्स, नदियों से, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर से। वी यूज वेल्स, स्टेप वेल्स एंड कैनाल्स टू मैनेज वाटर। बच्चों, हम कुओं का पानी, स्टेप वेल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैनल्स का इस्तेमाल करते हैं वाटर रिसोर्सेज के तौर पे। मशीन्स लाइक विंडमिल्स एंड वाटर व्हील्स हेल्प विद फार्मिंग। फार्मिंग में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, जस्ट लाइक विंडमिल्स। नेक्स्ट वन, सम थिंग्स मिक्स इन वाटर व्हाइल अदर्स डोंट। कुछ थिंग्स जो होती हैं पानी में मिक्स अप हो जाती हैं, जस्ट लाइक सॉल्युबल थिंग्स, शुगर एंड सॉल्ट। कुछ थिंग्स जो होती है पानी में सॉल्व नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती, सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है, जस्ट लाइक सैंड। नेक्स्ट वन, थिंग्स फ्लोट और सिंक इन वाटर बेस्ड ऑन हाउ हैवी दे आर। कुछ थिंग्स जो होती है पानी में फ्लोट कर पाती हैं, कुछ थिंग्स जो होती है पानी में सिंक हो जाती हैं। बच्चों, जो लाइट थिंग्स होती हैं जिनका वेट कम होता है पानी से, वो फ्लोट करती है, पानी के ऊपर तैरती हैं। जिनका वेट पानी से ज्यादा होता है वो क्या कर जाती है? पुश करके वाटर को अपना प्लेस बना लेती है और वो सिंक हो जाती है, डूब जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.